चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम जो करने जा रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकल, वो है हमारे पास जो डेटाबेस है वो है माईएसक्यूएल डीबीएमएस। और उसी के साथ डेटाबेस है। और ये हमें इसके लिए दो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जैम सर्वर। इसको आप लोग डायरेक्टली जो है गूगल पे जाके यहाँ पे सिंपली आप लिखेंगे जैम डाउनलोड, और यहाँ पे आपको ये apache-friends.org जो है, यहाँ पे आप जाके इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी वेरिएंट। ये विंडोज़ के लिए है, ये लिनक्स जिसके पास है, और यहाँ पे एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके पास है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। जैम को डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच उसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे सिंपली माई एसक्यूएल वर्कबेंच लिखेंगे, और यहाँ पे जब आप आएंगे इसको क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन है जो माईएसक्यूएल वर्कबेंच है। इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर डिफरेंट वेरिएंट्स पे जाना है इसके, यहाँ पे भी विंडोज़ है, यूबंटू है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आर्काइव्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। आप यहाँ से कोई भी वेरिएंट, अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फ्रेमवर्क होता है वो लेटेस्ट वेरिएंट को सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए हमें फ्रेमवर्क को अपडेट करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आप यहाँ से प्रीवियस जो ओल्ड वर्जन है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो भी सिस्टम सेलेक्ट करना है करके यहाँ से डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक जैम सर्वर आ जाएगा। जैम बेसिकली हम लोग जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो ये हमारे पास एक लोकल होस्ट है। इसके अंदर एक अपाची सर्वर होता है जो आपके इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है। कुछ सर्वर जो होते हैं हमारे पास, जिस तरह की फेसबुक का सर्वर है, ये हमारे पास क्लाउड्स में मौजूद होता है। ठीक है, हमें इसकी लोकेशन नहीं पता होती कि कहाँ पे है। तो ये वाला जो हमारे पास जो जैम हमारे पास एक टूल है, इसमें अपाची सर्वर होता है जो लोकल सर्वर है। ये हमारे इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है, और इसी सिस्टम से हम लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये सिस्टम बंद हो जाए तो हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते, और किसी और सिस्टम से भी हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसी के साथ ये जो हमारे पास है दूसरी पोजीशन पे, ये हमारे पास माईएसक्यूएल डेटाबेस डीबीएमएस। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है डेटाबेस को। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले जब आपने काम करना है तो स्टार्ट में आपने यहाँ से सबसे पहले अपाची सर्वर को ऑन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से जो डीबीएमएस है आपका, उसे भी ऑन कर लेना है। ये जो फाइल ज़िला है, मरकरी है, टॉमकैट है, ये डिफरेंट और हैं। ये इस जो पर्पज़ है इनका ये डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपाची सर्वर और माईएसक्यूएल जो है इसको यूज़ करेंगे। ये एक लोकल सर्वर है, और यहाँ पे ये हमारे पास डीबीएमएस है। मतलब ये सर्वर यहाँ पे डेटा स्टोर होगा, और ये डीबीएमएस इस डेटा को माईएसक्यूएल जो है वो मैनेज करेगा। ठीक है, उसके बाद आप अब वर्कबेंच की ज़रूरत क्यों पेश आई या क्यों मैंने आपसे डाउनलोड करवाया, यहाँ पे देखें। अगर आप लोकल होस्ट लिखेंगे स्लैश डैशबोर्ड, तो आप बेसिकली जैम के डैशबोर्ड में चले जाएंगे, और यहाँ से आपने PHP माई एडमिन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इससे पहले भी आपने इस पे काम किया होगा। यहाँ पे मेरे पास हैं डेटाबेसेस, जिस तरह के एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड सर्विसेज है, ये डेटाबेसेस है मेरे पास सारी। इन डेटाबेसेस के अंदर जिस तरह से एक डेटाबेस है मेरे पास कॉलेज, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ से इसके अंदर टेबल जो है मेरे पास वो शो होने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, इसके अंदर जो कॉलम है वो भी मेरे पास शो हो जाएंगे, टाइप सारा कुछ इनका। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि यहाँ पे मैं क्यूरी लगा के, ये एसक्यूएल में आके यहाँ पे मैं कोई भी क्यूरी लगा सकता हूँ।
ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस, क्रिएट टेबल एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे जो इसका इंटरफेस है थोड़ा सा डिफरेंट है और क्यूरीज़ में थोड़ी आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, वर्क बेंच। आपके पास जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास पहले से कनेक्शन बना हुआ है। ये कनेक्शन बेसिकली, ये जो वर्क बेंच है हमारे पास, सिर्फ ये फ्रंट एंड पे एक टूल है। बाकी जितना भी डेटा स्टोर होगा वो बैक एंड पे कहाँ पे होगा, अपाची सर्वर में। और जैम के जो मेरे पास जो मैंने टूल ओपन किया था वहाँ पे भी आपको वो डिस्प्ले होगा। ये सिर्फ फ्रंट एंड पे यहाँ पे क्यूरीज लगाने के लिए होता है, बाकी इसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता। यहाँ पे सिंपली मैंने कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है, आप यहाँ से नया कनेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने जब ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नेम दे देना है, जैसे कि कॉलेज है, अपना नेम दे सकते हैं। और यहाँ से टेस्ट कनेक्शन करके यहाँ से ओके कर लेना है आपने। बाकी किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्कीमा को भी नहीं छेड़ना है आपने। यहाँ से सेट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से क्लिक कर लेने के बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास वही इंटरफेस है जो मेरे पास था जैम के अंदर, ठीक है। उसी के सारे मुझे जो डेटा बेसिस हैं शो हो रही हैं यहाँ पे वही डेटा बेसिस शो हो रही हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ फ्रंट एंड पे एक टूल है, यहाँ पे डेटा आपको सिर्फ दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे एज सच स्टोर नहीं होता। स्टोर डेटा आपका जाके कहाँ पे होगा, अपाची सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे भी ऐसा ही एक इंटरफेस था, यहाँ पे भी आपके पास एक ऐसा ही इंटरफेस है। यहाँ पे डेटाबेस है, उसके अंदर डिफरेंट टेबल्स हैं। ये देखिए, ये टेबल्स हैं आपके पास। इसी के साथ व्यूज़ होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं जब हम वेब डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं या एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग। और ये सारे उसी तरह से आपके पास डेटाबेसेस हैं और इसके अंदर आप टेबल क्रिएट करेंगे, ये सारे काम यहाँ पे होंगे, ठीक है। आज का जो हमारे पास जो प्रैक्टिकल है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए क्यूरी मैंने क्या लिखनी है यहाँ पे, उसके लिए मैंने क्यूरी लिखनी है क्रिएट, यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ, डेटाबेस। और उस डेटाबेस का नेम यहाँ पे आपने लिख लेना है, जैसा कि कोई भी नेम हो सकता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिस तरह के यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट्स भी हो सकता है, कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। एक टेस्टिंग के लिए मैंने एक डेटाबेस बना दी। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये जो मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर का उसने वार्निंग जो शो की है मुझे, या जो मुझे डिस्प्ले किया है यहाँ पे, उसने कहा है डेटाबेस यहाँ पे क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है, 1 रो अफेक्टिव। अब डेटाबेस क्रिएट हो गई है मेरे पास, मैं इसे कैसे देख सकता हूँ यहाँ से, सिंपली यहाँ से आपने रिफ़्रेश करना है और यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे टेस्ट नाम की डेटाबेस क्रिएट हो गई है, ठीक है। इसके अंदर टेबल अभी कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा। अब डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद आपने, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डेटाबेसेस हैं, तो सबसे पहले आपने टेबल क्रिएट करते हुए आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी डेटाबेस मैंने यूज़ करनी है और किस में मैंने टेबल इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास जो डेटाबेस है वो यूज़ करूँगा। यूज़ डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट। क्वेरी लगा दी आपने, इसको कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं या आप सिंपली यहाँ पे आके एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी देखें यहाँ पे ये ब्लैक हो गई है क्योंकि ये मेरे पास अभी यूज़ में आ गई है। अब मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ। तो टेबल आप क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, आए मैं इसकी ज़रा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन बता देता हूँ। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हम लोग करने वाले हैं कि कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं और कैसे उसको यूज़ में लाते हैं। अब आता है जी उस डेटाबेस के अंदर टेबल
क्रिएट करना। देखिए मेरे पास ये जिस तरह से एक टेबल है, ये टेबल, इसका जब भी आप कोई टेबल वहाँ पे सेट करेंगे तो उस टेबल का पहले एक नेम होगा, उसके बाद उसके कॉलम्स का नेम होगा। मैं यहाँ पे टेबल का नेम रख देता हूँ स्टूडेंट्स, जिस तरह से कॉलम का नेम, उसमें नेम है, एज है, जेंडर है। उसके बाद होती है हमारे पास कॉलम की डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जिस तरह से आपने पहले भी पढ़ी थी ऊप्स के अंदर, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इस तरह की न्यूमेरिक, ये डेटा टाइप्स होती हैं जो कि हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि इस कॉलम के अंदर कौन सा डेटा आ सकता है। यहाँ पे स्ट्रिंग जैसा कि आया हुआ है डेटा, तो इस पे कॉन्स्टेंट लग जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। इसी तरह पे यहाँ पे न्यूमेरिक है और यहाँ पे फिर स्ट्रिंग है। तो ये क्या होती है हमारे पास डेटा टाइप्स। तो टेबल को क्रिएट करते हुए आपने सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि उस टेबल का एक नेम होगा, उसके कॉलम का नेम होगा और उन कॉलम्स की डेटा टाइप होगी आपके पास। तो चलें हम विजिट करते हैं कि कौन सी डेटा टाइप्स हैं हमारे पास। तो टेबल जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली ये कमांड होती है, जब वहाँ पे आप लगाएंगे वर्क बेंच के अंदर, क्रिएट टेबल ये कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने टेबल का नेम रखना है, कुछ भी रख सकते हैं, स्टूडेंट्स है, कॉलेज है, फैकल्टी है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद टेबल का नेम देने के बाद यहाँ पे आपने कॉलम का नेम देना है। कॉलम 1 में क्या होगा, अगर एक कॉलम है तो सिर्फ ये लिख देना है आपने, मल्टीपल्स हैं तो यहाँ पे आपने लिस्ट में लिख लेंगे। कॉलम 1 का नेम, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है, जो भी है। फिर कॉलम 2, उसकी डेटा टाइप, कॉलम 3, जितने कॉलम भी ऐड करना चाहिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास ये एक ब्रैकेट्स हैं जिनको आपने ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोजिंग है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेमी कॉलन इंसर्ट करना है। और ये जो 3 कॉलम हैं, ये बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, एक कॉलम के एंड होने के बाद आपने यहाँ पे कॉमा डालना है दूसरे से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो डेटा टाइप्स मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी हमारे पास। माइस्क्यूएल के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं डेटा टाइप्स की। सबसे पहले है स्ट्रिंग, उसके बाद है न्यूमेरिक और उसके बाद है डेट एंड टाइम। ये 3 हमारे पास कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स हैं। तो हम उन डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर ये डेटा टाइप्स है हमारे पास, बहुत कम इसमें से हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ये डेटा टाइप्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। कैरेक्टर है यहाँ पे 0 से 255 साइज़ है इसका, यहाँ पे आप साइज़ इसको दे देंगे कैरेक्टर का, फिक्स साइज़। वेरकेर है, इसका ये साइज़ है। बाइनरी है, ये बहुत सारी आपके पास किसकी डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग की डेटा टाइप्स हैं। यहाँ पे क्या आता है आपके पास, स्ट्रिंग डेटा आता है। नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, इस तरह की, सॉरी नेम हो गया। इसी तरह से नेम और नंबर्स का कोई मिक्सचर है तो ये आपके पास क्या आते हैं, करेक्टर्स में आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो हम जो यूज़ करेंगे वो ज़्यादातर करेक्टर है। वैरकर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास वैरकर एक ऐसे है जिसमें आप लोग जो है स्ट्रिंग टाइप में बेसिकली हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है उन करेक्टर्स को प्लेस कर देते हैं। उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स लगते हैं, उसके अंदर आप चाहे तो न्यूमेरिक भी स्टोर कर सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम स्टोर करते हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू आती है। ठीक है, जबकि स्ट्रिंग के अंदर आप अल्फ़ा न्यूमेरिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे या तो आप सिर्फ जो है जो ABC से जो लेटर्स हैं वो भी लिख सकते हैं, इसके अलावा नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको डबल कोट्स यूज़ करने पड़ेंगे नंबर्स के इर्द गिर्द। ठीक है, तो जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है उसके अंदर हमारे पास बिट है, टिनी इंट है। तो ये डिफरेंट उनके साइजेस हैं, बूल है, डबल, डेसिमल। तो जैसे ही साथ साथ यूज़ होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। लास्ट में हमारे पास है थर्ड टाइप, जिसे हम कहते हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप इन माइस्क्यूएल। इसमें हमारे पास है सबसे पहले है डेट डेटा टाइप। इसमें आप लोग डेट को इस तरह से लिख सकते हैं
पहले ईयर है, फिर उसके बाद मंथ है, फिर उसके बाद आपके पास डे है। और ये 1000 से लेके 9999 तक आप इसके अंदर सारी डेट्स आती हैं। उसके बाद एक और डेटा टाइप है डेट टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे आप लोग डेट के साथ साथ यहाँ पे टाइम भी शो करवा सकते हैं। इसी तरह से टाइम स्टैम्प्स ये भी इसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पे आप टाइम शो करवा सकते हैं, और ये भी एक टाइम का ही है। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स हैं। और यहाँ पे ईयर है जिसमें आप सिर्फ यहाँ पे इस तरह से ईयर को शो करवा सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, डेटा टाइप्स जैसे ही हम साथ साथ यूज़ करेंगे आपको इनका यूज़ पता चल जाएगा। जी, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी टेबल को क्रिएट करना। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, ये कमांड होती है क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नेम, उसके बाद क्या होती है हमारे पास एक कॉलम के नेम होते हैं, उसकी डेटा टाइप होती है। तो हम जो है अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी डेटाबेस क्रिएट हो गई उसको यूज़ में ले आया, उसके बाद मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल। ठीक है, उसके बाद टेबल का नेम क्या होगा मेरे पास, कुछ भी रख सकता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे मैं रख सकता हूँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाम का एक टेबल है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये पैरेंथेसिस जो हैं इसको क्लोज करके सेमी कॉलन इंसर्ट कर देना है। अब टेबल में मैंने बताया था एक तो हो गया टेबल का नेम, टेबल के नेम के बाद होता है हमारे पास कॉलम्स का नेम। तो कॉलम का जो नेम होता है हमारे पास, मैं पहले कॉलम का नेम रखता हूँ आईडी। अब उसकी आती है डेटा टाइप। इसकी डेटा टाइप मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 किस्म की होती हैं, स्ट्रिंग, दूसरी हमारे पास है न्यूमेरिक, तीसरी है डेट एंड टाइम। तो आईडी हमारे पास क्या होती है, न्यूमेरिक। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रिंग के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट जब आप लगाएंगे या कुछ इस तरह की प्राइमरी की से रखेंगे तो वहाँ पे ये फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, बाकी उससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसको मैं इंट रखता हूँ। इनके बाद यहाँ पे मैं इसे, मैंने जैसे बताया था कॉलम एंड होने के बाद आपने कॉमा लगा देना है। उसके बाद दूसरे कॉलम का नेम, दूसरा मैं रख देता हूँ स्टूडेंट का एक कॉलम है नेम, इसको मैं रख देता हूँ वेर कैर। एक होता है करेक्टर और एक होता है वेर कैर। ठीक है, करेक्टर बेसिकली क्या करता है कि आपके पास अगर आपने यहाँ पे करेक्टर के अंदर यहाँ पे पहले तो आपने इसकी देनी है यहाँ पे लेंथ कि कितने मैक्सिमम करेक्टर आप यूज़ करेंगे। तो जब आप करेक्टर यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे तो यहाँ पे जो आप लेंथ देंगे वो क्या होगी, फिक्स। 30 से अगर ऊपर करेक्टर आए तो वहाँ वहाँ पे एरर देगा। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है कि मेमोरी यूज़। अगर यहाँ पे सिर्फ आप करेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर 30 लिखें यहाँ पे और 10 करेक्टर का सिर्फ आपका नेम है तो बाकी 20 करेक्टर आपके क्या हो जाएंगे, मेमोरी के अंदर फिक्स हो जाएंगे, वो वहाँ पे आपका मतलब खाली जगह रह जाएगी। तो वैर कर जब आप लिखते हैं तो एक तो फ़ायदा ये है कि 30 से अगर ऊपर भी करेक्टर होते हैं तो एक्स्ट्रा स्पेस आपको वहाँ पे दे देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे सिर्फ 10 करेक्टर का नेम है तो बाकी जो 20 करेक्टर बचेंगे वो वहाँ पे खाली जगह नहीं छोड़ेगा बल्कि उसको निगलेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि इंटीजर में आपने लेंथ नहीं देनी, वैरकर में आपने यहाँ पे आगे लेंथ को फिक्स करना है, नहीं तो ये एरर देगा। नेम के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट का नेम है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे मैं रोल नंबर लिख देता हूँ इसका, यहाँ पे नेम है और उसके बाद है हमारे पास सिटी, सिटी को मैं रखूँगा वैरकर। तो वैरकर और इंटीजर हम लोग ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब आपने जो एक ख्याल रखना है कि लास्ट में जो है आपके पास यहाँ पे कॉमा नहीं डालना आपने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रही है, यहाँ पे खुद ही ये एंड कर देगा। अब यहाँ से इस क्वेरी को करना है आपने एग्जीक्यूट। तो ये देखें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश। ये देखिए मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया है।
अब यहाँ से सिंपली मैं जब इस एरो पे यहाँ पे जो आइकन है इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या शो हो रहा है कि टेबल हमारा क्रिएट हो गया है, रोल नंबर, नेम, सिटी, 3 कॉलम्स पे। तो ये था हमारे पास टेबल को क्रिएट करना। ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे कि हम कैसे टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद हम लोग कैसे मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। लेकिन आज के लिए यही है आपके पास कि आप लोगों ने दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसके बाद आपने इसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करनी है और उसके अंदर टेबल को इंसर्ट करना है, और डेटा टाइप्स के ऊपर आपने थोड़ी सी सर्चिंग करनी है और उसे समझना है। थैंक यू सो मच।